हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है परसेंटेज और इसमें हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट जानेंगे और प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। चलिए, क्या है आज का कॉन्सेप्ट। अगर किसी शहर का पॉपुलेशन P है, सपोज दैट पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन आज के डेट में एज ऑन डेट करंट पॉपुलेशन P है और ये पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में, सपोज दैट कि फर्स्ट ईयर में ये पॉपुलेशन X% से बढ़ता है सेकेंड ईयर में ये Y% से बढ़ता है और थर्ड ईयर में इसी ढंग से, थर्ड ईयर में 3 साल का ही हम लोग लेते हैं, थर्ड ईयर में ये Z% से बढ़ता है। तो 3 साल के बाद इसका पॉपुलेशन, सपोज दैट कि P1 है, P1 क्या होगा? P1 जो होगा वो होगा P 100 प्लस X 100 प्लस Y इंटू 100 प्लस Z डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100। ये इसका पॉपुलेशन हो जाएगा 3 साल के बाद। तो आपको ये फॉर्मूला को याद रखना है। इसमें एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि मैंने लिखा है कि ये X% बढ़ जाता है, Y% बढ़ जाता है, Z% बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे प्लस साइन का यूज किया है, यहाँ भी प्लस साइन का यूज किया है और यहाँ भी प्लस साइन का यूज किया है। अगर सपोज दैट कि कोई भी चीज़ अगर घट जाए, अगर सपोज दैट कि ये Y% अगर ये माइनस हो जाए, तो यहाँ पे Y की जगह पे, ये इसके जगह पे, यहाँ पे जो Y हमने लिखा है यहाँ पे हम लोग माइनस साइन यूज करेंगे। अगर कोई भी चीज़ घट जाता है, Z% अगर घट जाए, Z% अगर रिड्यूस हो जाए, तो यहाँ पे Z मैंने लिखा है तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। ये X% अगर X% रिड्यूस हो जाए, तो ये X के जगह पे यहाँ पे X लिखा है तो यहाँ पे हम लोग माइनस साइन कर देंगे। गॉट इट? चलिए, ये हमारा है प्रेजेंट P पर प्रेजेंट पॉपुलेशन है 3 साल के बाद ये पॉपुलेशन। लेकिन सपोज दैट कि हमको दिया हुआ है 3 साल के बाद का पॉपुलेशन दिया हुआ है और प्रेजेंट आगे का पॉपुलेशन दिया हुआ है 3 साल के बाद, और प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछ रहा है। तो इस केस में प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पॉपुलेशन हो जाएगा P1 इंटू 100। इसी को बस जस्ट हम ऊपर का जो फार्मूला लिखे हैं उसी से ये फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस X 100 प्लस Y 100 प्लस Z। ये है हमको आगे का जनसंख्या दिया हुआ है, बाद का जनसंख्या दिया हुआ है, बाद का कुछ फिगर दिया हुआ है और प्रेजेंट चीज़ पूछ रहा है, प्रेजेंट हमको पूछ रहा है। तो इस केस में हमको ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, ये हमको ऊपर का फार्मूला अगर हमको पता है तो उस फार्मूला से हम लोग आसानी से इस फार्मूला को निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए और आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को बेसिकली आपको याद रखना है। अगर पी पूछेगा तो आप उसको जस्ट इसी फार्मूला से कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। चलिए, तो इस पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। क्या है? पॉपुलेशन, आज का पॉपुलेशन दिया हुआ है 10,000 है। इंक्रीजेज 10%, पहले साल में कितना बढ़ता है?
10%, फिर दूसरे साल में घट जाता है 20% से, तीसरे साल में फिर क्या होता है 30%, तीसरे साल में बढ़ जाता है। तो 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगा, ठीक है। 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं P3 मीन्स 3 साल के बाद पॉपुलेशन, ठीक है। हमारा फार्मूला पे जो था फार्मूला, उसी फार्मूला पे हम बैठाएंगे इंटू 110 इंटू, देखिए हम वहाँ पे आपको बोले थे ना कि आपको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे 100 प्लस वाई दिए हुए हैं, अगर ये वाई डिक्रीज करेगा तो माइनस साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये हमारा 20% डिक्रीज करता है, तो 100 माइनस 20, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 80, ठीक है। और ये लिखेंगे 130, 30% बढ़ गया, डिवाइड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इक्वल टू क्या आएगा 11440, ठीक है। बस सिंपली आपको जो है ना इस पर पुट करना है और ये आपका निकल गया चुटकी में आपका ये आंसर। इसको थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड से भी जान जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझना, मैं बार बार बोलता हूँ अपने वीडियो में बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत ज़रूरी है और शॉर्टकट्स भी जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एग्ज़ाम में क्विकली हम इसको सॉल्व कर सकें और कॉन्सेप्ट से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। और साथ ही साथ वैसा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है जो कि हमारे फार्मूला पे नहीं बैठ रहा है, क्विक फार्मूला जो है उस पर नहीं बैठ रहा है, तो हम ट्रेडिशनल मेथड से उसको कर सकते हैं। आइए चलते हैं, इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं। शुरू में क्या दिया हुआ है, हमारा 10,000 पॉपुलेशन है। इसमें फर्स्ट ईयर में कितना, फर्स्ट ईयर में हमारा कितना बढ़ता है 20%, कितना 10%, सॉरी 10% दिया हुआ है 10%, तो हम इसको 10% बढ़ा दिए तो हमारा पॉपुलेशन कितना हो गया 11,000 हो गया। 10% हम 1,000 बढ़ा दिए तो ये 11,000 हो गया। सेकेंड ईयर में हमारा क्या है, सेकेंड ईयर में हमको घट जाता है, कितना घटता है 20% घट जाता है। तो 20% इसका करेंगे 20%, तो कितना आएगा 2200। ये फर्स्ट ईयर में हमारा 10% इंक्रीज था, ये सेकेंड ईयर में 20% हमारा डिक्रीज है। तो अब पॉपुलेशन कितना हो गया 8800। अब थर्ड ईयर में क्या है, थर्ड ईयर में हमारा क्या है, ये हमारा थर्ड ईयर में हमको इसमें 30% इंक्रीज होता है, 30% इंक्रीज है। तो इसका 30% कितना हो जाएगा 2640, कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन हो जाएगा 11440। ये एकदम बेसिक मेथड से मैंने बताया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए आप एग्ज़ाम में इस मेथड को एवॉइड करें, ऐसे मेथड से ना सॉल्व करें। आपको क्या सॉल्व करना है, किस मेथड से, आपको सिंपली इस फार्मूला पे जाना है। ये जो मैंने फार्मूला जो बताया हुआ इस फार्मूला पे जाना है, ये फार्मूला जो बताया हुआ इस फार्मूला पे जाना है और विदिन सेकंड आपका ये सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपका जो डाउट है उसको क्लियर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।